बच्चे को गोद में उठाने की देर थी कि बच्चे के कान से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक नई स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। द भूत शो। जैसा कि हमने कल की स्टोरी में प्रॉमिस किया था कि हम इसमें कुछ खास लेकर आए हैं और ये हमें आया है पैकेट बहुत दूर से, लेकिन इसके बारे में हम आपको बताएंगे व्लॉग की एंड में कि इसके अंदर है क्या। इस स्टोरी के एंड में डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहे हैं आज आप? सॉरी सबसे पहले वो ये कि हमारी जो पीछे 3-4 स्टोरीज हम थोड़ा गैप कर गए, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। वो कभी कभार कुछ भंड हो जाते हैं और डॉक्टर साहब बिज़ी हैं, कहीं पे हम बिज़ी हैं, तो हर किसी की अपनी मसरूफियात हैं। आप लोग तो रिवाइंड फॉरवर्ड प्ले करके ना वो देख लेते हैं आगे पीछे करके, लेकिन हम लोग कहीं कहीं पे आगे मज़ा आप लोग पूरा लेते हैं, लेना चाहिए, छोड़ते नहीं हैं। लेना चाहिए मज़ा, ज़िंदगी कीप एंजॉइंग, कीप रॉकिंग। और कभी कभी मज़े बहुत गले पड़ जाते हैं। मैं नहीं कर यार, तो ये चीज़ें मत बीच में लाया कर। कभी कभार तोहफे गले पड़ जाते हैं, कुछ मज़े गले पड़ जाता है, तोहफे गले पड़ जाते हैं। मतलब तेरी आज स्टोरी भी इसी पर है। ऐसे गले पड़ते हैं कि नहीं निकलते। पैकेट खोलना है नहीं खोलना है ये बता। पैकेट खोलेंगे, खोलेंगे, ओके जी डॉक्टर साहब। एक घर में एक बच्चा पैदा होता है। कोई 6-7 साल के बाद एक कपल को। माँ भी बहुत खुश है, बाप भी बहुत खुश है, खानदान भी बहुत खुश है। ऐसे में रिश्तेदार आते हैं घर में, अलग अलग मुबारक देने बच्चे की। क्योंकि 6-7 साल के बाद बच्चा हुआ तो बड़ा जो है ना वो कहते हैं लाडला और बड़ा उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहीं से एक तोहफा आता है। तोहफा लाने वाला उसका अपना वालिद कि मेरा बेटा हुआ है, उनमें से दुनिया का हर सुख हर चीज दूंगा। हम गलत करते हैं, शुरू हो गए। दुनिया का सुख और खुशी आप तोहफों से नहीं दे सकते। मोहब्बत बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में। खैर, तो वो मार्केट से एक अच्छी दुकान से अपने बेटे के लिए एक झुंझुना जो होता है जिससे छोटे बच्चे देख के जिसके साउंड से जो है ना काफ़ी काम हो जाते हैं, धाड़े मारना बंद कर देते हैं। उसके पीछे भी कोई राज है। बहरहाल उसका वालिद जो है वो ले आया उसके लिए। बच्चा रात को रोता था, तो नॉर्मल बच्चे रोते हैं, सारी रात जागते हैं क्योंकि उनका रूटीन बन नहीं रहा होता। तो उसकी माँ उसको बजाती थी तो बच्चा चुप हो जाता था। एक रात को माँ की आंख लग गई, बाप सो रहा था, बच्चे ने रोना शुरू किया। माँ शायद थकी हुई होगी, 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड रोया होगा, चुप हो गया। लेकिन उस झुंझुने की आवाज आ रही थी, छन 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 छन। माँ सो रही है, बाप सो रहा है, लेकिन वो बज रहा है।
माँ समझ रही होगी बाप कर रहा है, बाप माँ समझ रही है कि बाप बजा के सुला रहा है, बाप समझ रहा है कि माँ बजा के सुला रही है। दोनों माँ बाप का बाप बजा के सुला रहा था बच्चे को। ना माफ कर दो, बस कंटिन्यू बचता जाए। बच्चा चुप हो गया। ये दोनों पक्की नींद में सो गए कि भाई बाप ने सुला दिया, उसने बोला माँ ने सुला दिया। दूसरी रात फिर ऐसा हुआ। झुंझुना बजा, बच्चा रोया, लेकिन उसकी जो दूध का फीडर था वो किसने बना के दिया उसको? वो भी उसने पिया और उसके सिरहाने फीडर की बोतल पड़ी थी। माँ समझे वही के बाप ने किया है। तीसरी रात जब झुंझुना बजा तो माँ की आंख खुल गई। माँ ने देखा एक औरत उसके बच्चे के सिरहाने खड़ी होकर झुंझुना बजा रही है। ओ तेरी खैर। उसकी माँ ने आंखें बंद की कि जैसे में उसने कुछ देखा ही नहीं, और आयतें पढ़ना शुरू की और सो गई खामोशी से कि भाई मैंने कुछ देखा ही नहीं। सुबह उठी तो अपनी मियाँ से डिस्कस किया कि मैंने रात ये देखा है। तो उसने बोला ये तो 2-3 रातों से हो रहा है। तो कहने लगी हाँ मुझे लगता है कि ये आप बजा रहे हो। कहने लगे मुझे लगा कि तुम बजा रहे हो। बोला फीडर किसने बना के दी? वो तो आपने बना के दी। बोला नहीं मैंने तो नहीं बना के दी। अब बच्चे की एज कोई हफ्ते में होगी, मतलब 5-6 दिन का होगा या 7 दिन का होगा। दूसरी रात आई उसके बाद की। अब दोनों जाग रहे हैं, नहीं सो रहे, मियाँ बीवी के। बच्चा रोता है तो कोई और चीज़ आके उसे चुप करवाती है तो हम नहीं सोएंगे, जागेंगे। ना चाहते हुए दोनों की आंख लग गई, सो गए। फिर झुंझुने की आवाज़ आई तो दोनों ने आंखें खोली तो झुंझुना बच्चे के हाथ में था और बच्चा बजा रहा था। 6-7 दिन का बच्चा, 8 दिन का जी। उसके हम बच्चे के हाथ में वैसे भी दे दें तो वो हाथ पांव तो हिलाता है ना, तो वो बजा रहा था। इन्होंने उठ के उसके हाथ से लिया और अपनी गोद, बच्चे को गोद में उठाने की देर थी कि बच्चे के कान से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और बच्चा आग की तरह तप रहा था। इन्होंने गाड़ी निकाली, बच्चे को हॉस्पिटल ले गए कि बहुत तेज बुखार हो रहा है। रास्ते में बच्चे को फिट्स आना शुरू हो गया। बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया, नर्सरी में रख दिया उसे। बाप बाहर बैठा हुआ, माँ बाहर बैठी हुई। एक रात बच्चे को उन्होंने दवाएं दी, ऑब्जर्वेशन पे रखा। सुबह में डॉक्टर्स ने कहा हम इस बच्चे को यहाँ नहीं रख सकते। तो बाप ने पूछा क्यों? बोला हमारा नाइट का स्टाफ डर गया है कि इसके सिरहाने एक औरत खड़ी हमने देखी है। डॉक्टर्स भी ये मान सकते हैं? पैरामेडिकल स्टाफ ने जब यार एक चीज़ देखो, डॉक्टर्स कौन है? इंसान है ना, नर्स इंसान ही है ना। एक कमरा खाली और कोने में तुम इस औरत को खड़े हुए देख लो तो तुम भी मानोगे? मैं तो मान लूँगा, लेकिन डॉक्टर्स कभी भी, हॉस्पिटल वाले कभी बोलेंगे नहीं नहीं सब ठीक है सब ओके। लेकिन वो नर्स कैसे? नर्स ने तो अपनी आंखों से देखा ना, तभी तो बोला बच्चा ले जाओ। उन्होंने बच्चा उठा के एक अच्छी हॉस्पिटल में ले गए। वहां भी इनके साथ यही हुआ।
बहरहाल उन्होंने उसको रखा, 2-3 दिन दवा दी और ये वापस घर आ गया। अब इसकी माँ को वो औरत नजर आने लगी घर में चलती फिरती। इन्होंने बोला कि किसी को बता देते हैं, किसी को दिखा देते हैं, कहीं ना कहीं आपके गुनाह घूम फिर के आपके सर आते हैं। उस बच्चे के लिए जब ये आया, इसका वालिद लेके किसी आमिल को, किसी पढ़ाई वाले को, उसने बोला कि ये है यहाँ पर इस लड़के के साथ, तुम्हारे बच्चे के साथ औरत कोई ऐसी जुड़ गई है जिसका वास्ता तुम्हारे साथ रहा है। उसके मियाँ के साथ, औरत के बच्चे के बाप के साथ। जब उसके बाप ने ये बात सुनी, उसका बाप परेशान हो गया बिल्कुल कि ये कैसे हो सकता है, मुझे ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी औरत नज़र नहीं आई। उस आमिल ने बोला कि तुम मेरे पास आना तो मैं तुमसे बात करूँगा। ये आमिल के पास चला गया। आमिल ने से कहा कि जो औरत नज़र आती है वो फलानी फलानी बंदी का करीन है। ओके। जब उसने इसको बताया, इस बंदे के पैरों से ज़मीन निकल गई। माना ये किसी औरत की हमजाद थी। हाँ। ये परेशान हो गया, बोला ये कैसे हो सकता है। बोला रुक, मैं तुझे बताता हूँ। उसने उसको बुलाया, वो आई। उसने आमिल से कहा, इससे पूछ कि इसने मेरा बच्चा क्यों गिरवाया, क्यों अबॉर्ट करवाया। अल्लाह अकबर। तो मतलब इस बंदे का कहीं अफेयर था। वो औरत प्रेग्नेंट हुई थी। इसने उसको अबॉर्ट करवाया था और उससे शादी नहीं की और उस बंदी ने सुसाइड कर लिया। और जब से उसने सुसाइड किया था, उसका करीन इस बंदे के साथ रहता था कि इसको कभी औलाद नहीं होने दूंगा। जब 7 साल के बाद औलाद हुआ तो उसके बच्चे को मारने के लिए वो इसके साथ जुड़ गया। जब इस बंदे को ये बात पता चली, इसको बहुत नदामत हुई, क्योंकि हम बहुत गंदे हैं। हम समझते हैं कि वूम में जब कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो उस वक्त कुछ भी नहीं होता भाई, वो इंसान होता है, उसके अंदर जान। आपको पता है कि कितना बड़ा गुनाह है। लोग ना आजकल वो कपल शादीशुदा भी, यार हमें अभी बेबी नहीं चाहिए, अभी हम ना उसमें नहीं है, तो अगर हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास चल जाके उसे अबॉर्ट करवा देते हैं। आपको पता है कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो जाते हो आप। आपको अंदाज़ा नहीं होता, ये आपने अबॉर्ट करवाया तो क्या आगे आपको बच्चा हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा। आप खुदा की इस नेमत से महरूम हो जाओगे। उसने यही किया। बहरहाल आमिल ने उससे बात की, बोला ये उस औरत के साथ इसका वास्ता था, तुम उसके हमजात हो। वो औरत इसका गिरेबान खुद पकड़ेगी, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इस पर जाओ। बहरहाल इनकी आपस में हुई और फिर उसके बाद उस आमिल ने उसको कुछ अच्छा खासा कुछ पढ़ने को दिया सारा। बहरहाल उससे फिर वादा लिया उसके करीम से कि तुम इसके बच्चों को परेशान नहीं करोगी।
इसके साथ कुछ गलत नहीं करोगे, उस औरत का हिसाब, उसके बच्चे का हिसाब ये क़यामत के दिन खुद ही देगा। और काफ़ी चीज़ों के बाद बताता है कि वो मेरे पास ये चीज़ ख़त्म हो गई और मेरा बेटा बिल्कुल सही हो गया और आज तक सही है। उसने बीइंग अ पेशेंट मुझसे एक स्टोरी शेयर की थी। वो मेरे पास एक पेशेंट के तौर पर था, लेकिन जब उसने जिन स्टोरीज देखी तो मुझे कहने लगा मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ। देखें, हमसे ना चाहते हुए एक दिन में 1,00,000 गुनाह होते हैं। आपको नहीं पता चलता, मुझे तो नहीं पता चलता। गुनाह कबीरा हो या सगीरा, बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के गुनाह हो या इतने इतने से गुनाह हो, गुनाह गुनाह होता है। चोरी सुई की हो या जहाज की हो, चोरी चोरी होती है। माफ़ी मांग लिया करो। किसी का दिल दुखाया, माफ़ी मांग लो। किसी को चाहते हुए मदद कर सकते थे, नहीं की, माफ़ी मांग लो, मदद करो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, एक पल में ख़त्म हो जाती है, जैसे ये स्टोरी आज की ख़त्म हो गई। स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, स्टोरी में एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। एक, हर हाल में अपने खुदा का शुक्रगुजार बने। बेशक जिस हाल में है ना, उसके लिए शुक्र करें और दूसरों की खुशियों में भी खुश हों और अपनी खुशियों में भी खुश हों। ऐसे ना हो कि यार ये खुश है, जलसी शुरू, हसद शुरू। अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि वही चीज़ आपके पास घूम फिर के आती है। जैसे इस स्टोरी में अगर आप फोकस करें, उस बंदे ने किया, उस बंदे ने गलत, बड़ा मैसेज है। लेकिन अगर मैं बीइंग अ फादर, मैं कोई गलती करता हूँ और अगर उसका कफ़ारा मेरे बच्चे भरें, अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी अजियत एक बाप के लिए, एक माँ के लिए वो होती है अगर वो अपने बच्चों में उसकी तकलीफ़ देखे। सबसे डेंजरस मरला वो होता है। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत कमाल स्टोरी थी। और ये पैकेट हमारे पास आया है, अब आते हैं इस पैकेट की तरफ, अमेरिका से। और मरियम जिन्होंने हमें मैसेज किया था कि ये चीज़ आपको अगर पाकिस्तान में नहीं मिल रही है तो मैं आपको अमेरिका से भेजूँगा। हाँ, मेरा गैस बिल्कुल सही था। डॉक्टर साहब का गैस देखते हैं कि सही था या नहीं। मैंने अभी तक देखा नहीं है इसको गैस में क्या है। टन टन, ओईजी बोर्ड हमारे पास आ चुका है। एक मिनट, ये आधा पार्ट है और इसका बकिया पार्ट ये है जी। एक ये है जो ओईजी बोर्ड में आई। डॉक्टर साहब अभी तो नहीं कर यार, आई डॉक्टर साहब नहीं करो ना। खैर, ये ओईजी बोर्ड जो मैं अमेरिका से मिला है, उसके साथ एक अदद ये है। ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ इस चीज़ से। और एक चीज़ ये है, ठीक है जी। और साथ में एक मेन्यू है जो कि ओईजी बोर्ड मैनुअल, सॉरी, ओईजी बोर्ड हिस्ट्री जिसके बारे में ये लिखा हुआ है। और उसके बाद इसको इस्तेमाल के बारे में बताया गया है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। और साथ में टिप्स भी दिए गए हैं कि आप अपना काला मुंह इससे ऐसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या तैयार हैं? क्या कर रहा है? स्टार्ट। अबे जहाँ अभी नहीं, ये स्टोरी यहाँ पे हम एंड करते हैं। और इंशाल्लाह ताला अब हम आपको ओईजी बोर्ड पर कुछ करके दिखाएंगे बहुत जल्दी। ये करेगा, मैं नहीं करूँगा। साथ करेंगे, साथ मजाक कर रहा। हेलो। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर एंजॉइंग दिस स्टोरी। आपका नाम? फॉर एंजॉइंग दिस स्टोरी। और इस पर हम करतब करेंगे बाद में, और घर पे नहीं करेंगे क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली कर रहा है। आशी मूव कर रहा है। हाँ, आशी मूव कर रहा है। ओके, वेल, अब आपको एक स्टोरी इसके बारे में ही बताएंगे। और आई होप कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। मैं भी एक्साइटेड, लेकिन अंदर से कहाँ पी रहा हूँ, किरण, वो वाली आवाज़ आ रही है। तो जी हमारी तरफ से सिया, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।
जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक करते हुए जाइएगा। अगर समझ में नहीं आएगी तो डिसलाइक ज़रूर ठोकिएगा। इससे हमें कोई भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट हमें इतना पता चल जाता है कि हम कितना अच्छा काम करें। अब मिलेंगे आपसे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। और वो बच्चा मुसलसल उस साए से बात करता जाए कि हमें नहीं मारना। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अगर कभी कोई बच्चा आपसे कहे कि मैं कुछ चीज़ें महसूस कर सकता हूँ तो उसकी बात पर एतबार कीजिएगा। या अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा चुप रहे, गुमसुम रहे, आपसे बात ना करे, या आप उसमें किसी भी किस्म का बदलाव देखें तो उसके साथ बैठें, बात करें और उसका मसला लाजमी पूछें। ओके। तो आज की एक नई कहानी द भूत शो में। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और मैं हूँ आशी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है? ज़बरदस्त। तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, लाहौर वालों, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। ये लाहौर वालों के और ये क्या था भाई? सुन तो ले आगे स्टोरी यार। ये क्या था? थोड़ा सा सस्पेंस में तुझसे भी सीख गया हो ना। Okay. सस्पेंस बोलते हैं वो ये है कि आज हमारे पास से लाहौर से आए थे शहबाज भाई, जो हमारे पास व्यूअर भी हैं। वो कराची से वापस लाहौर जा रहे थे, कराची गए थे अपने छोटे से काम के लिए, लेकिन 2 दिन वो हैदराबाद में हमारे पास आए हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा। बर्गर बच्चे पर आए, हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, बातें की। और मज़े की बात यह है कि 26 जनवरी मेरी बर्थडे का दिन, और शहबाज भाई को आई डोंट नो कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, वो केक लेकर आए। हम लोगों ने साथ केक काटा, एक छोटी सी सेलिब्रेशन की। हर लम्हे को, हर खुशी को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो शहबाज भाई, थैंक यू वेरी मच। लाहौर वालों, आप लोगों के प्यार के लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब की स्टोरी की तरफ जल्दी से मूव करते हैं। जी डॉक्टर साहब। एक घर में मियाँ बीवी बच्चा रहते थे। बड़े खुश थे, बहुत मज़े से रहते थे। तीनों में जाहिर सी बात इकलौता बेटा था, बहुत प्यार था। एक दिन अचानक बच्चा चुप हो गया। बच्चे की एज होगी कोई 9 साल 8 साल। ये बच्चा चुप हो गया, न माँ से बात करे न बाप से बात करे। माँ बाप ने बोला ठीक है, स्कूल में हो जाता है, जाता है, आता है, तो बच्चा है, कभी मस्तियों के मूड में होता है, तो ठीक है। बहरहाल ये चुप। दूसरा दिन भी बच्चे ने नॉर्मल हल्की फुल्की बात की, फिर अपना चुप और अपने लाउंज में सोफा पर बैठे गुजार दिया। तीसरे दिन से बच्चे ने वियर्ड हरकतें शुरू की। माँ जब भी किचन में जाती, ये बच्चा जाके किचन में माँ के साथ खड़ा हो जाता। चाहे वो सुबह का नाश्ता बनाती, चाहे वो रात का डिनर बनाती, या शाम की चाय। तो लंच के टाइम पे बच्चा स्कूल होता था तो वो उसको इतना ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन जब स्कूल से आता था तो पहले सवाल आके माँ से करता था, माँ आप ठीक हो? अच्छा। तो ये चीज़ें इनको वियर्ड लगने लगी। जब 1-1.5 हफ्ता कंटिन्यू ऐसा चला तो अब इनको परेशानी होने लगी। इनसे पूछा कि बताओ क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम
जब माँ सुबह का नाश्ता बना रही होती है तो तुम किचन में उसके साथ खड़े होते हो। फिर जब तुम स्कूल से आते हो तो माँ से पूछते हो कि कुछ हुआ तो नहीं, आप ठीक हो। फिर चाय बनाती है तो उधर चले जाते हो। फिर रात का खाना बनता है तो जब तक माँ किचन में होती है तुम किचन में होते हो। तो ऐसा क्या हुआ है? तो बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। कि लगा ऐसे ही बस मुझे जो है ना वो माँ के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं माँ से दूर हूँ, तो मुझे माँ अच्छी लगती है। बहरहाल माँ तो पहले भी अच्छी लगती थी, लेकिन पहले इस तरह की चीज़ें वो नहीं करता था। बहरहाल ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हो गई। बाप ने कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला है कि बच्चा इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है। बाप ने रात को बच्चे को अपने रूम में सुलाना शुरू कर दिया कि हो सकता है अकेला रूम दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिमागी कोई ऐसी चीज़ हो, कुछ सोच रहा हो, स्कूल में कोई बुली कर रहा हो, तो बच्चों पर असर पड़ता है इस चीज़ का। बहरहाल बाप ने उसको अपने साथ रूम में सुलाना शुरू किया। रात को 3 साढ़े 3 बजे बच्चा उठता था, किचन में जाता था और जाके एक कोने में बैठ जाता था। ओके। बाप ने एक रात नोट किया कि मेरे बराबर में मेरा बेटा नहीं सोया हुआ। तो बाप उठा, देखा कि किचन के कोने में, जबकि लाइट बंद है, एक छोटी सी लाइट जल रही है, किचन में अंधेरा है और एक कोने में बैठ के कोई बात कर रहा है किसी से और रोता जा रहा है। बाप ने जाके इसको लाइट ऑन की, इसको उठाया, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो बच्चा चुप, सुन, कोई जवाब ना दे, आंखों से आंसू ना रुके उसके। बाप ने आंसू पोंछे, सोचा कि डर गया है, पानी पीने निकला होगा, डर गया होगा, एक जगह पे बैठ गया होगा। इसको उठाया, अपने रूम में लिया, दुआ हुआ इसके ऊपर पड़ी, पानी वानी पिलाया, अपने साथ जागता रहा, इसको सुला दिया। उसको लगा कि आज पहली बार ही ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा रोज हो रहा था उस बच्चे के साथ। दोबारा रात को 2-3 दिन के बाद इसने जब हाथ फैलाया तो इसको बच्चा मिला नहीं, और फिर वो दोबारा उठ के गया तो बच्चा वहीं पर उसी कोने में किचन के रो रहा था। मेरे बाप ने फिर इसको उठाया, बोला तुम क्यों उठ के आ जाते हो? अच्छा, उसको लगा कि स्लीप वॉकिंग की बीमारी है मेरे बच्चे को, नींद में चलने की। तो नींद में चल के कुछ लोग, तो मेरे मामू की आदत थी, मेरी नानी बताती हैं कि मेरा मामू क्या करता था, नींद में लिटरली उठ के दरवाजे खोल के गली के चक्कर काट रहा होता था। तो फिर उसको हम पकड़ के लाते थे, भाई तू सो रहा है, जाग नहीं रहा। तो उसको जब सुबह उठता था तो उसको कुछ पता नहीं होता था कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था। तो बाप को लगा कि बच्चे को शायद स्लीप वॉकिंग की बीमारी है। बहरहाल एक दिन सुबह बच्चा स्कूल जाने से पहले कहता है अपनी माँ से, माँ आप ना, मैं जब वापस आऊँ तो मैं आपको एक बात आके बताऊँगा और हमने वो काम करना है। बच्चे ने कहा माँ, तो माँ ने कहा कि पता नहीं ऐसे ही कोई बात कर रहा है तो ठीक है, कर रहा होगा। बोला हाँ हाँ ठीक है, आप स्कूल से हो आओ तो आप जो बोलोगे। फिर माँ को लगा कुछ बना के खिलाने के लिए कहेगा या कहीं बाहर लेके जाने के लिए कहेगा या कोई फरमाइश कर देगा। बहरहाल ये स्कूल गया, वापस आया, पूछा कि माँ कुछ आप ठीक हैं? ये वो जो रोज़ पूछता था। माँ ने बोला ठीक हूँ बेटा। कहना माँ, किचन में ना आप जब खड़े होते हो तो ये जो कॉर्नर ये वाला जहाँ पे ये कैबिनेट पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, इस तरफ आप नहीं जाया कर। माँ ने बोला क्यों, सारा काम ही इस तरफ होता है मेरा, तो सारे मसाले इधर पड़े हुए, सारी चीज़ें इधर पड़े। बोला नहीं माँ, आप इस तरफ नहीं जाया करो। और दूसरा ये कि एक कुंडी वो किचन में बाहर से लगवा दो। अच्छा, अंदर से नहीं, बाहर से लगवा दो। यार राशि, पहले भी ऐसा हुआ है। मैं जब बात करता हूँ, कुछ व्लॉग्स पहले भी हुआ था कि एक चीज़ काली ऐसे ट्रैवल कर रही थी,
फिर वापस आ रही थी। आज वो दोबारा हो रहा है मेरे साथ। अच्छा। तो उसने कहा कि माँ ने बोला कि बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहने लगा कि बस अम्मी आप, मैं जो कह रहा हूँ ना वो आप करो प्लीज़, मुझे डर लगता है ना। अच्छा, रात में जब शाम में बाप आया, माँ ने बाप से बात की। बाप ने बोला कि यार इसका वहम है और कुछ नहीं है, ये 2 बार किचन में मैंने 3 बार इसको निकाला है, तो मुझे लगता है कि ये डर गया है, तभी इस तरह की इसी कोने में बैठ के बातें कर रहा होता है, बहरहाल रो रहा होता है। तो उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया। अच्छा, इसने दूसरे दिन फिर कहा अपनी माँ से स्कूल जाने से पहले कि माँ यहाँ पर नहीं जाना, अब मना करके जा रहा है, माँ यहाँ पर नहीं जाना, और किचन के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगवा दो। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, आज शाम में ये दोनों काम कर देंगे, मैं तो जाऊंगी नहीं आज, और तुम्हारा फादर आएगा ना तो हम उससे शाम में कुंडी लगवा दें। ये खुशी खुशी चला गया। जब वापस आया तो माँ के हाथ जले हुए थे। तो इसने आके पूछा कि माँ तुम ठीक हो? तो माँ ने बोला नहीं बेटा, मेरे हाथ जल गए, और तुम्हारे अब्बू को भी मैंने जल्दी बुला लिया था, वो आ गए। तो बोला माँ कैसे आग जले? बोला मैं किचन में काम कर रही थी, पता नहीं कहाँ से मेरे दुपट्टे पे पहले आग लगी, और उसके बाद ऊपर आग आना चाहिए, तो मैंने बचाने के लिए अपने हाथों से उसको मारा ताकि मैं जलूँ नहीं, तो मेरे हाथ जल गए उसमें, बाकी अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। कि लगा मैंने आपसे कहा था आप उस कोने में नहीं जाना, आप गई थी। तो माँ ने कहने लगा बेटा सारा काम ही उधर का है। बोला माँ अभी हाथ जले हैं, कल आप पूरी जल जाओगी, इस कोने में मैं फिर कह रहा हूँ नहीं जाना। माँ को अब डाउट होना शुरू हुआ, बाप को भी डाउट होना शुरू हुआ। बहरहाल उन्होंने घर पे कुरान ख्वानी पढ़वाई करवाई और सारी चीज़ें मेरी करने लगे। कुंडी नहीं लगाई, बोला था कि बाबा एक लोहे की कुंडी बाहर से लगवा दो। उन्होंने कुंडी नहीं लगवाई और वो भूल गए। रात को बाप ने देखा कि बच्चा उसी कोने में जाके रो रहा है और किसी से बातें कर रहा है। जब बाप ने चुपके से बातें सुनी तो वो ये कह रहा था कि नहीं, मेरी माँ को नहीं जलाना, मेरी माँ को नहीं जलाना, नहीं मारना, और रोता जाए रोता जाए रोता जाए। बाप ने लाइट ऑन की, देखा तो कोई नहीं था। बेटे को उठाया, बोला क्या हुआ? बोला बाबा इस कोने में एक बहुत बुरा आदमी है, वो मुझे कहता है अपनी माँ को मना करो यहाँ आने से वरना मैं जला दूंगा। मैं अम्मी को मना करता हूँ, वो नहीं मानती, हाथ जल गए। अब वो कह रहा है कल अम्मी को मैं पूरा जला दूंगा। ओए होए होए। तो उसी वजह से बच्चा रोज किचन में बैठ के रोता था। हाँ। अब उसके बाप को हुआ कि ये बच्चा कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, कोई मैसेज जा रहा है। इसने कहा ठीक है। इन्होंने उस जगह से कैबिनेट वगैरह हटवा के सुबह में ही अलग जगह पे करवा दिया, लेकिन लोहे की कुंडी नहीं लगाई, जो कि बच्चा रोज इनसे कहता था कि कुंडी लगा दे, कुंडी लगा दे। एक दिन ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। तो एक दिन उसके बाद क्या हुआ कि किचन में आग लग गई। जितना सामान था सब जल गया और वो आग अब घर को अपने लपेट में ले रही थी। इनका दम घुटा, ये उठे, देखे कि किचन में आग लगी है। इन्होंने जैसे तैसे करके आग बुझाई, बाहर से लोग आए, उन्होंने मदद की, किचन में आग पूरी लग चुकी थी, वो बुझा दी। उस आग से जो धुएं निकल रहे थे वो साए की तरह के थे, जैसे कोई उनके घर के चक्कर काट रहा हो। और वो बच्चा मुसलसल
उस साए से बात करता जाए कि हमें नहीं मारना, हमें नहीं मारना, हमने कुछ नहीं किया, हमें नहीं मारना। अब बाप जब ये बातें सुन रहा था तो बाप को हुआ कि अब हमें कुछ इस मुतालिक करना चाहिए, मतलब ये कुछ ना कुछ तो है। बेटे ने उस बंदे से पूछा था कि अगर मैं आपको इधर बंद कर दूं तो आप मेरी माँ को नहीं मार सकते। तो उसने कहा कि मुझे तुम कभी बंद नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे हाथ से कुंडी ना लगे। वो बच्चा खुद से कुंडी नहीं लगा सकता था, इसलिए वो बार बार अपने बाप से कहता था कि लोहे की कुंडी लगा दें। दूसरा, इनके किचन में जिस तरह से लोग ना शीशे पर डिज़ाइन किए हुए दीवारें लगाते हैं, वो आमने सामने दीवारें थी, वो शीशे तक टूट चुके थे, क्रैक्स आए हुए थे आग लगने से पहले। जब इसके बाप ने सारी बातें सुनी उसके बेटे से, तो उसने कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करते हैं। इसका बाप आया, उसने वो किचन तो जल चुका था पूरा, उसको एक पूरा खाली करके एक कमरा बनाने का सोचा उन्होंने, और उस पे उस बच्चे से कहा सुराख उराख करके इस पे कुंडी तुम अपने हाथों से लगाओ। बाप ने उठाया और उसने बच्चे ने थोड़ा सा नटवट इस तरह उस तरह से करके और कुंडी लगा दी। अब वो कमरा हो गया बंद, किचन हो गया बंद, खाने पीने का सिस्टम वहाँ से हो गया बंद। इसका मतलब ये कि वो जो चीज़ थी वो उधर ही बंद हो गई जो इसको मना करती थी। अब वो चीज़ इनके कमरे में इस बच्चे को दिखाई देने लगी। और अब भी यही कहती थी कि मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगी। अब जब इसने पूछा कि भाई आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है कि तुम मेरी माँ को मार दोगी, कहने लगा यहाँ मेरा बच्चा हुआ करता था, तुम्हारी माँ के हाथ से यहाँ पर शहद गिरी, मेरा बच्चा मर गया। मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। अब ये इनकी बातें चली, इसको तो वो बंदा नजर आता था। इसने अपने अब्बा से कहा अब्बा ये हुआ है। अब इसके बाप का दिमाग चला। इसके बाप ने बोला अब जब ये तुम्हें नजर आए तो तुम इसे मार देना। ओके। तो बोला मैं कैसे मार सकता हूँ? बोला वो मैं तुम्हें बताऊंगा। बोला तुम्हें कब कब नजर आता है? बोला मुझे बहुत रोज रात को नजर आता है। उसके बाप ने उस कमरे का किचन का दरवाज़ा कुंडी खोल दी। सब वैसे ही चलने लगा ना। ये जो था ये जाके उसी कोने में जिन बैठ गया, बच्चा बैठ गया, जिन उस कोने में होता था। ठीक है। इसके बाप ने रात को सोते हुए इसके दोनों हाथों पर बच्चे के शहद लगा दिया। ओके। और इसको बोला कि अगर वो तुम्हें नजर आए तो उसको पकड़ लेना। बच्चे ने दोनों हाथों में ऐसे शहद लगी हुई हाथ पीछे करके 3 बजे किचन में चला गया और वही जिन उसके सामने आ गया कि मैं तेरी माँ को जला दूंगा। ये हाथ पीछे रोते हुए उठा, जहाँ पे उसको वो जिन नज़र आ रहा था जाके उसको लगा दिए। तो उसका बाप कहता है कि जैसे ही उसने लगाए तो हमें घर में एक गंदी बदबू, जैसे गटर की बदबू होती है वो, और एक अजीब सा धुआं नजर आया।
मैं बदबू इतनी थी कि मैं उसके पीछे भागा, देखा कि वो जो कमरा था वो पूरा जो जला हुआ था, जो काला था, पूरा एक ऑरेंज कलर की लाइट से फिल हो गया और एक बल्ब की तरह जला, और जैसे बल्ब फ्यूज़ होता है उस तरह से फ्यूज़ हो गया। और बच्चे ने बोला, बाबा मैंने अंकल को, उस आदमी को अपने सामने यूं फटते देखा है, जैसे ब्लास्ट होता है, ऐसे देखा। उसके बाद उनके घर पे कुछ नहीं हुआ। ये ताकत उस बच्चे में क्यों आई? माँ की मोहब्बत, सबसे पहले मोहब्बत में आई है। जिस चीज़ से आपकी मोहब्बत होती है ना, आप उसको बचाने के लिए सब कुछ कर जाते हैं। आई सल्यूट टू दैट चाइल्ड कि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया अपनी माँ को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा ब्रेवरी वाला काम है, मतलब इतना आसान काम नहीं है। रोज़ उस मखलूक के सामने जाना, गिड़गिड़ाना, और उसके बाद उसके साथ फाइट करना। जीत ऑफ कोर्स सच्चाई की होती है, प्यार की होती है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम स्टोरी को करेंगे एंड। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? मोहब्बत होती है, लेकिन उसमें लैला मजनू वाली कोई मोहब्बत नहीं होती। तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हम उनको कैप्चर नहीं कर सकते थे। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट का। तब तक लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है। अब वो जो चीज़ इन्होंने बुलाई थी वो हॉस्पिटल में इनके साथ गई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है। Right friends, welcome to yet another The Boot Show। और The Boot Show के साथ मैं हूँ आशी, और हमारे साथ मौजूद हैं the one and only डॉक्टर काशिफ। कैसे आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देख मेरे मसल बढ़ गए, देख रहे हैं? ये मसल नहीं दिखा रहा है, ये असल में आपको जैकेट दिखा रहा है। शर्म आ रही है भाई। ये ससुराल से जैकेट आया है, अमेरिका से पहुंचा है अभी। बड़ी खुशी होती है जब ससुराल से कोई चीज़ आती है। फिर सदके जाओ, मतलब शादी करने का दिल करता है फिर से मतलब शादी करने का दिल करता है। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी जिन स्टोरीज को बहुत पसंद कर रहे होंगे, और इनफैक्ट पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच उसके लिए। आज हम आपको एक डॉक्टर साहब की जो स्पेशल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन ये तो हम दिखा चुके हैं यार। हम दिखा चुके हैं, फिर दिखा रहे भाई। देख ले भाई, हमारे पास ये गिफ्ट आया है अमेरिका से, ये भी। लेकिन ये सास ने नहीं दिया, ये सास ने नहीं दिया। ये मरियम हमारी एक व्यूवर है, उससे भेजा है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है उईजी बोर्ड, और जिसको मैं उईजा बोर्ड और ये पता नहीं क्या क्या मैं बोल रहा हूँ यार। देखो, हम उसको कुछ भी बोले, है ये बोर्ड और इसका काम एक ही है। काम एक ही है, वो काम भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज लाइव में दिखाएंगे। नहीं लाइव नहीं, थोड़ा चलो ठीक, थोड़ा आपको दिखाएंगे लाइव में। लेकिन इस घर में कैसे दिखाएंगे लाइव में? नहीं, घर में नहीं दिखाएंगे भाई, घर से बाहर। हाँ, मुझे जगह पता है जहाँ पे हमने ये करना है। मुझे पता है, गोरा कब्रिस्तान। हाँ, ये मुझे मरवाएगा बिल्कुल ठीक तरीके से। डॉक्टर साहब, स्टोरी क्या सुना रहे हो आज? बड़े मज़े की स्टोरी, बहुत मज़े की स्टोरी। ओके, बिस्मिल्लाह करते, पता चल जाएगा अभी जी। क्योंकि अब बोर्ड दिखा दिया है तो बोर्ड के हिसाब से आपको स्टोरी बताता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। याद है हम जवानी में, अब तो हम दोनों बुढ़े हो गए, जब मैं तो जवान हूँ मेरे दोस्त। हाँ जी। हम जो है वो मेरे रूम में बैठ के, मेरे घर में कैंडल जला के रू बुलाते हैं, और बुलाते क्या थे, वो सब वहाँ पर मौजूद होती थी। और
मैं बाकायदा दोस्तों, वो कोई 2 दोस्त नहीं होते थे, हम कोई 10-15 लोग बैठ के और ये हरकतें कर रहे होते थे। यहाँ तक कि इसके स्कूल की छत पे भी हमने ये हरकतें की और एक बंदे की उसमें टांग भी टूटी थी। यस, मुगल की। हाँ। लेकिन सॉरी, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये जो रूह बुलवाते हैं, वो क्या रूह को बुलवाना होता है या हमजाद को बुलवाना होता है? नहीं, इस पे ढक्कन ही रहने दे दो। अच्छा, अबे बताना यार, फिर लोग बोलेंगे ये डॉक्टर साहब बताओ। देखो, रूह को हम नहीं बुला सकते, सिर्फ उन रूहों को बुला सकते हैं। रूहों को बुलवा सकते हैं, रूह को नहीं बुलवा सकते, सिर्फ सिवाय उनके जो किसी वजह से ना ज़मीन की हुई ना आसमान की हुई। ओके, ऐसा भी सीन होता है? ऐसा भी होता है। देखिए, दिन ब दिन नॉलेज में इजाफा तो हो रहा है। हमारा थोड़ा सा कैलिबर, मतलब बहुत मुश्किल है इस कैलिबर तक पहुंचना, लेकिन कुछ समझ में आ रही है। अच्छा, स्टोरी पर आता है। तो भाई बहन थे, जिस तरह आजकल 1-2 इंडियन भाई बहन हैं, वो उल्टी सुल्टी हरकतें करते रहते हैं। तो इन्होंने मुझे उनका एक व्लॉग दिखाया था। हाँ, वो जो मेरे बच्चे देख रहे होते, तो मैंने कहा था ये पता नहीं क्या हरकतें कर रहा है लड़का। हाँ, इसी तरह के 2 भाई बहन थे। उसमें से जो भाई है वो मेरे साथ कांटेक्ट में है। अच्छा, वो भी दोनों भाई बहन अपने माँ बाप के बड़े चाहिए थे और बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते। देखिए, जब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, जब आपके पास आगे पीछे की कोई फिक्र नहीं होती, तो फिर आपका दिमाग पागल होता है, आप उल्टी सुल्टी हरकतें कर रहे हैं। बड़े लोगों के बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये इसमें बड़े लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे नमाजी परहेजगार भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग एडिक्ट भी होते हैं, गलत सोहबत में होते हैं, कुछ पागल होते हैं। मतलब हर लेवल का बंदा बड़े लोगों में पाया जाता है। तो वो पागल टाइप थे। इस तरह के पागल नहीं कि वो नफ्सियाती, नहीं, एडवेंचरस थे वो। मतलब वो कहते थे कि हमारी लाइफ में अल्लाह ने सब दे दिया, माँ बाप के पास बहुत पैसा है, हम सारी ज़िंदगी कुछ ना भी करें तो भी हम खाते पीते रहेंगे। वो उल्टी सुल्टी हरकतें किया करते थे। ओके। किस तरह से? वो मेरी तरह का कुछ उनको था जो काटता था। भाई बहन कब्रिस्तानों में चले जाते थे, भाई बहन दोनों इसी तरह की हरकतें करके किसी की रूह बुलाने की कोशिश कर ली। कुछ ये बोर्ड आया है ना आज, विजी बोर्ड, उनके पास भी ये बोर्ड आया था। हमारे पास तो हमें एक व्यूअर ने भेजा है, मुझे नहीं पता, मैं उस व्यूअर को मैं नहीं जानता, आशी जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनके पास बगैर किसी कांटेक्ट के वो बोर्ड आया था। हमारे तो खैर ये है ना कि भाई हमें पता है ये हमारी व्यूअर है जिसने अमेरिका से इनकी मदर इन लॉ के हवाले किया या किसके भी, और वो लेके आए, उन्होंने देख तो लिया सामने कोने। एक बोर्ड जो आपकी एड्रेस पर आ जाए बगैर उसको ऑर्डर किए या इन्फॉर्मेशन के या किसी रिक्वेस्ट के वो आपके दरवाजे पर आ जाए, तो थोड़ी सी बात जो है ना वो ऊपर नीचे होती है। कहता कि यार काशिफ भाई, एक पार्सल आया हमारे घर पे। जब वो पार्सल था सिर्फ मेरे और मेरी बहन के नाम पे, मतलब उसमें, वरना जो जितनी भी चीज़ें आती थी अगर हमने ऑर्डर किया तो हमें पता होता था, वरना हमारे वालदा या वालिद जो ऑनलाइन करते थे जो भी उस तरह से आता था, लेकिन ये पर्टिकुलरली मेरे और मेरी बहन के नाम से आया ऑर्डर। जब मैंने रिसीव किया तो वो जो बंदा जो पार्सल देने आया था, उस बंदे ने इनको बोला, उस बंदे के पास कोई गाड़ी नहीं थी, ना बाइक थी, ना कोई और जो वो कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट की सर्विस, जैसे कोरियर वाले होते हैं, आते हैं जिनके पास गाड़ियों की फैसिलिटी होती है, बोला कुछ नहीं था, वो पैदल था बंदा। उसका यूनिफॉर्म जब मैंने देखा था, वो आया था तो पूरा ब्लैक कपड़ों में था, पूरा ब्लैक कपड़ों में था, और ब्लैक कपड़े इस तरह से थे जैसे वो पूरा एक गाउन टाइप, जुब्बा टाइप होता है ना,
वो पहना हुआ, लेकिन उसके पांव नंगे थे। अब ऐसा कोई बंदा मेरे नाम का पार्सल लाके मुझे दे तो मैं तो सोचूंगा कि यार, पहले तो उससे सवाल करूंगा तुम हो कौन भाई, तो ये तुम्हें किसने दिया है। हमें तो सुनकर ही अजीब हो रहा है। हाँ, बहरहाल चूंकि वो भाई बहन उनको पता था कि हम जिस चीज़ में जाते हैं, घुसते हैं, तो कोई बड़ी मज़े की चीज़ हमारे लिए आई होगी। उस भाई ने बोर्ड लिया, वो पार्सल लिया, आ गया अपनी बहन के पास सीधा कमरे में, बोला एक पार्सल आया है, इस तरीके से आया है, ऐसा बंदा लाया है, तुम्हारे और मेरे नाम का है, बोलो तो इसको अभी खोलें, बोलो तो इसको कब्रिस्तान में चल के खोलें। अब इसके भाई को अंदाज़ा हो गया था कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो आपको पार्सल देने आया है, जिसकी कोई कोरियर का टैग नहीं है, कोई साइन नहीं है, उसको अंदाज़ा हो गया। अब जैसे मैंने आशी को क्यों बोला कि इसको हम करेंगे कहाँ, कोरा कब्रिस्तान में, तो उसके भाई ने भी यही किया कि यहाँ खोलना है या कब्रिस्तान चल के खोलना है। इसकी बहन ने कहा कि ये पहली बार थी जो इसकी बहन डर रही थी, कि उसको डर लगा कि पता नहीं क्या चीज़ है, और जो हुलिया ये बता रहा है, जो डिलीवरी बॉय आया है लेके, वो डिलीवरी बॉय तो था नहीं, तो उसने बहरहाल बोला कि भाई साथ है, बोला हम इसको कब्रिस्तान में खोलेंगे। इन्होंने एज इट इज़ पार्सल एक साइड पे रख दिया, नॉर्मल अपने घर के काम करते रहे। अच्छा, पार्सल जब से घर में आया था, इनके घर में एक अजीब सा शोर और हलचल सुनाई देने लगी। अब वो क्या था जो हमें कल सुनाई दे रही थी। सही कह रहा है यार। आया यार, कल तुम्हें हलचल सुनाई दी, यस, शोर सुनाई दिया, थोड़ा थोड़ा था ना। हाँ, तो उनको हलचल और शोर सुनाई दी। अब इनकी ना वो ये और तजस्सुस में थे, अब इसका क्या किया जाए। मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे बता रहा हूँ। सीधे हाथ में खारिश हो रही है, मैं दूर हो जाऊंगी, पता नहीं। खैर, हाँ, फिर तो उसको मेरे पास रखते, अमन में रहे मेरे भाई। तो उसका इन्होंने कहा कि यार अब ये हमारा तजस्सुस बढ़ रहा है, तो जल्दी रात हो तो हम इसको देखें कि ये चीज़ क्या है जिससे हमारे घर में हलचल और शोर महसूस हो रही है। शोर से हाँ, जब हमने जिक्र किया, हाँ अभी आवाज़ सुनी तूने? जी, ये होती नहीं है। आई डोंट नो आप लोगों को आवाज़ आई है नहीं। अभी परिंदों की आवाज़ आधी रात को किस चीज़ की आएगी? अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 11:45। ये देखिएगा 10 सॉरी मैसेज में छुपा रहा हूँ, 10:44। 11:15 बजे परिंदों की चैन 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 एकदम से एक झुंड वाली आवाज़ आई। अच्छा, फिर अब वो अचानक क्या हुआ, हमारे पास तो परिंदों की आवाज़ आ रही है। कल हमारे पास जो आवाज़ थी वो आप जब व्लॉग देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उनके घर में चूंटियाँ और चूहे वो आना शुरू हो गए। मतलब एक साफ सुथरा घर, और अचानक उस घर में इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाए। अब ये डर गए जैसे अभी मैं डरा हुआ हूँ। अच्छा, फिर तो भाई वो उन्होंने कहा यार अब बहुत है। इन्होंने नौकर वोकर बुलाया, बोला यार इसको स्प्रे करो, इसको भगाओ, इसको ये करो, साफ करो। ये रात के 8:30 हो गए। अब ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या करें।
क्योंकि ये चीज़ें अनयूजुअल हैं, ये कभी हुई नहीं है हमारे साथ। ओके। आज आशी की तबीयत सही नहीं लग रही मुझे। मेरी तबीयत ठीक है, वो कभी कभार वो नहीं एक हो जाता है, वो यूं करके एक अंदर से गुदगुदी होती है, थोड़ा सा वो हुआ। मुझे लगता है इस जैकेट के साथ कुछ आया है। अबे भाई तू स्टोरी पे फोकस कर, मेरे पे फोकस नहीं कर। हाँ, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझ पे भी तो फोकस करूंगा ना, जब तुझे कुछ हो तो नहीं था। तू जिस पे फोकस कर रहा है ना वो बिल्कुल सही है। हाँ ना। हाँ। तो हुआ ये मेरे भाई कि अब 8:30 बजे अब इन्होंने कहा यार हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं है। हमें इसको खोलना चाहिए पार्सल को या इसको फेंक देना चाहिए। अब बहन ने हिम्मत की, बहन ने बोला नहीं हम इसको खोलेंगे, और हमने आज तक कभी हम पीछे नहीं हटे। और मेरे साथ तू है, मेरा भाई है, बड़ा स्ट्रांग है, और तुम्हारे साथ मैं हूँ, हम भाई बहन को कुछ नहीं हो सकता। कर ले फोकस एक बार, कर ले तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो ये रात के 12 बजे का इंतज़ार करने लगे। 12 बजे इसने बहन से कहा चल कब्रिस्तान चलते हैं। बहन बेड से उतरना चाही तो बहन की टांगें काम नहीं कर रही थी। कहने लगी भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरा लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहा। अभी तक पार्सल खुला नहीं था और हमने पार्सल खोल चुके हैं हम लोग। अब इसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम्हारा मतलब लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहा, ये कैसे? तुम अभी तो हम 8:30 बजे हमने साथ में खाना खाया है, उसके बाद हम बैठे हैं, हमने डिसाइड किया, और तुम बैठ, हो सकता है नमनेस हो गई हो, एक जगह बैठी रही हो, थोड़ा कोशिश करो, ट्राई करो। इसने बहन को जैसे ही सपोर्ट देने के लिए अपनी जगह से उठा कुर्सी से, तो ये उठ नहीं पा रहा था, खुद भी नहीं उठ पा रहा था। खुद भी नहीं उठ पा रहा था। सुनो सुनो दुनिया के लोगों। अच्छा फिर डॉक्टर साहब आज मूड में बड़े। तो इसने बोला नहीं, ये कोई चीज़ ऐसी है जो हमें कब्रिस्तान जाने से रोक रही है, हम इसको घर में ही करते हैं, जो भी है पार्सल यहीं खोलेंगे, लेकिन अब खोलेंगे रात को 3 बजे, ताकि हमारी टांगों में थोड़ी सी जान आ जाए। और वही खोलेंगे कब्रिस्तान पे? नहीं, घर पे खोलेंगे। घर पे खोलेंगे। कब्रिस्तान का इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि नहीं कुछ मसला लग रहा है। ये मैं बताऊंगा कि सीन क्या है। इन्होंने क्या किया, रात के 3 बजे पार्सल खोला तो पार्सल से निकला ये अब इन्होंने देखा, इनको तो मज़ा आ गया कि यार ये तो वो चीज़ है जो हमने करनी है। दोनों के टांगों में इतनी जान नहीं है, लेकिन जवान बैठ गए अपने ही रूम में। इसको तरीक़ेकार ये है कि छोड़ दो, नहीं बता रहा, जब हम करेंगे तो देख लेना। हाँ ये भी सही। अच्छा हुआ ये कि अब ये बैठ गए, इसको चलाने का किया और वो चीज़ आ गई। जब वो चीज़ आ गई, आज तेरे पास बहुत टक टक टुक टुक चिक चिक पक पक सब है। नहीं तो बाहर है ना, तो कुत्ते बिल्लियाँ सब हमने पाले में हैं। हाँ। तो वो घूमते भागते दौड़ते रहते। अच्छा फिर तो बहरहाल इन्होंने वो कर लिया और वो चीज़ आ गई। अब जब वो चीज़ आ गई तो इसकी बहन, क्योंकि इसमें होता ही है कि दोनों को इकट्ठे करना होता है ना, जब 2 बंदे हैं या 3 हैं, जब कर रहे हैं तो वो तीनों का होना चाहिए। अच्छा एक नहीं कर सकता? नहीं, एक भी अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो करेगा वही इसको ख़त्म करेगा। इसमें एक एंड है जिस पे उसको वापस जाने के लिए बोला जाता है, या वो जा रहा होता है। अच्छा इसमें रूल्स भी हैं क्या? यस, बगैर रूल्स के इसको आप नहीं कर सकते। मैंने एंड करना लाजमी है? एंड करना लाजमी है। अच्छा वंस यू गेट इन
यू नेवर गेट आउट। कुछ ऐसा लग रहा है यार। अच्छा फिर बहरहाल उन दो भाई बहनों ने इसको स्टार्ट किया। बहन बीच में बेहोश हो गई। भाई झटके से उठा, बहन के लिए पानी वानी लाया, उसको पिलाया। बहन की हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, और ये बहन को लेके हॉस्पिटल चले गए। इसके बाप को बताया, ये वो सीन हो गया। वीजी बोर्ड वही रह गया, जिसको बुलाया था वो वहीं रह गया। उसको वापस भेजना, उसको गुड बाय कहना ये लोग भूल गए, और ये बहन को लेके हॉस्पिटल चले गए। बहन हॉस्पिटल पहुंची तो इसकी तबीयत भी खराब हो गई, दोनों एडमिट हो गए। अब वो जो चीज़ इन्होंने बुलाई थी वो हॉस्पिटल में इनके साथ गई। स्टोरी तो एंड करनी है। जब इनके साथ हो गई तो टाइम गुजर चुका था, और उस चीज़ ने कहा कि अब मैं सारी ज़िंदगी तुम दोनों के साथ रहूँगी। मुझे कोई चीज़ वापस नहीं भेज सकती। उसका इनकी लाइफ पर इतना गंदा असर पड़ा कि आज भी वो चीज़ इनके साथ है। दोनों की शादी नहीं हुई, शादी नहीं कर सकते, दोनों मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, दोनों सूख के ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ जाते हैं अच्छे खासे पैसे आते, एक से एक परफ्यूम लेते हैं, लेकिन इनके जिस्म से वो स्मेल नहीं जाती। मतलब खुशबू लगाते हैं लेकिन उनमें से बदबू आती है। उसमें से बदबू आती। और वो कहने लगा, यार काशिफ भाई हमारा कोई हल निकाल दो, कुछ कर दो। और एक पार्सल हमारे पास भी आ गया। मैं जो मना कर रहा था ना इसको, उसका रीज़न यही है। मैं तो करूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो अभी बैठ जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे पता है यहाँ पर क्या है, मुझे पता है जहाँ मैं करने जाऊँगा वहाँ पर क्या होगा, मुझे पता है। अगर गया तो फिर इसको नहीं लेके जाऊँगा, मैं अकेला जाऊँगा। फिर कैमरा कौन चलाएगा? जाऊँ जब बसता ही रहेगा वहाँ, पता चले कब्रिस्तान से ये स्टोरी ख़त्म करके वापस आ जाए, जहाँ बसता रहेगा। जाऊ भाई भी बड़ा बड़ा कमाल कैरेक्टर है। आपने अगर जाऊ भाई को नहीं देखा है तो व्लॉग्स में जाके देख लीजिएगा। एक बड़े लाफ्टर वाले, कमाल लाफ्टर वाले हैं हमारे जाऊ भाई। वेल, स्टोरी सुनने के बाद मुझे अजीब किस्म के दर्द शुरू हो गए। एक यहाँ पर एक दर्द हुआ मुझे, यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर, जैसे किसी ने कोई यूँ सुई घुसा दी हो। एक मेरा शोल्डर में पेन रह गया, लिटरली मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। ये मेरा मैक्सिमम हाथ ऊपर जा रहा है। अगर मैं आप यूँ करके ऊपर जाता हूँ तो ये मैं ये ले जाता हूँ, यहाँ से मेरा दुखा। फिर भी ओईजी बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर मुझे पता है तो डरपोक नहीं है। मैं बहुत डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ भाई, मुझे बहुत डर लगता है। गोरा कब्रिस्तान में नहीं करेंगे, लेकिन किसी और जगह पे, किसी ऐसा दोस्त जो हमारा अच्छा दोस्त नहीं रहा हो उसके घर पे चल के करेंगे। यार याद आ गया, शहजाद सुमरू के घर पे। शहजाद भाई नहीं आएंगे। शहजाद भाई की वाइफ ने इसको वार्निंग दे दी थी कि अगर ये डॉक्टर घर पे आया तो मैं तेरी, ठीक है, तो मैं टांगे तोड़ दूँ। डॉक्टर की टांगे तोड़ दी। मैंने उससे पूछा जाता, शहजाद भाई किसकी? तेरी टांगे तोड़ी कि इसकी? उसने बोला कि इसकी। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब जान की अमान पाए तो हम यहाँ से निकलते हैं। वह अल्लाह माफ़ करे, वो सीन हुआ था डॉक्टर शहजाद सुमरो साहब के साथ जो हमने स्टोरी की थी। मैंने उसको कितना मना किया। हाँ, हमने मना भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ भंड हुए थे। अल्लाह रहम करे, जाते के साथ उसका बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, अल्लाह माफ़ करे। तो बस अखबार, उसको चोट आई थी काफ़ी। उसके बाद दूसरे दिन उसकी गाड़ी में आग लग जाना। नहीं, दूसरे दिन कहाँ से, उसकी लाइट जो वो लाया था वो बस्ट कर गई। फिर उसी दिन हम स्टोरी रिकॉर्ड करके मैं और राशि हम गए, पीछे इसने अपने बच्चों को लेके जा रहा था तो गाड़ी में आग लग गई। खैर ये सीन्स हुए थे।
करेंगे करेंगे इंशाल्लाह, इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं तो नहीं करूँगा, ये करेगा। नहीं, साथ करेंगे यार, तू स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत डरपोक हूँ भाई। चले जी, आई होप कि आप लोगों ने हमारे स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई स्टोरी के साथ। मुझे पता है कि आज आप लोग इस स्टोरी में बोलेंगे यार डॉक्टर साहब आज तुम सिर्फ हंसते रहे हो स्टोरी में। नहीं, ये हंसी नहीं थी। वैसे कभी आप लोग यहाँ बैठ के स्टोरी कीजिएगा, लग पता जाएगा। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। उड़ते तीर मत लिया करें, जिस तरह मैंने लिया हुआ है, जिस तरह से ये हम लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी, तो उड़ते तीर मत लिया करें। अल्लाह हाफिज। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। आग में जलती हुई औरतें। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू yet another द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। ये हमारा कोई 6-7 बार हाथ मिला चुके हैं हम जी। आज लाइव भी किया है हमने और उससे पहले भी मिले, फिर मिले, फिर मिले, फिर मिले। अच्छी बात। सलाम मतलब एक दुआ होती है समझ में। डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हो आज? आज है बड़ा मज़े का किस्सा, हर तरह का किस्सा। हाँ, मज़ेदार किस्से हैं, मज़े किस्से होते हैं मेरे पास। भाई आप प्रोग्राम बनाओ कहीं घूमने फिरने का, नॉर्दर्न एरियाज़ का, कश्मीर साइड का, और आपका वो जो टूर है अगर मज़े का चल रहा है और अचानक ख़राब हो जाए, वो ख़राब होने की कोई वजह आपको समझ में ना आ रही हो, तो ना आप उस टूर को एंजॉय कर सकते हो, बल्कि आप कोई बहुत ही कोई अजीब सी चीज़ें लेके अपने साथ आ जाते हो। किस्सा बताता हूँ मैं आपको। ये जो होते हैं ना ट्रैवल गाइड्स होते हैं, जो एजेंसीज हैं, टूर एजेंसीज हैं, ये ग्रुप इकट्ठे करती हैं और लोगों को हुंजा, शांगा और इस तरह से नॉर्दर्न एरियाज़ और बर्फ़ानी जो वो हैं जगह हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ठंडी जगह, वहाँ पे ले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कुनमली टाइप हो गया और इस तरह से, मतलब अलग अलग स्पॉट्स हैं। वो बड़े, पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है हमारा और हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त लोकेशंस हैं, वो कैश कर रहे हैं सब। लेकिन कभी भी आप किसी भी जगह की, आपको हमेशा पॉजिटिव बात बताएंगे, किसी जगह की नेगेटिव चीज़ नहीं बताएंगे। ऑफ कोर्स उनको अपना बिजनेस है, करना है। हाँ, उनको सब पता होता है कि कौन सी जगह पर क्या है, किस जगह पर क्या है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। वो रिस्क अगर जानलेवा है तो नहीं लेते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है उस ग्रुप को साथ लेके जाना। एक ग्रुप था, वो उन्होंने आपस में दोस्तों का ग्रुप था, उन्होंने कहा कि हम जाते हैं घूमने फिरने नॉर्दर्न एरियाज़। उन्होंने एक ट्रैवल गाइड से कांटेक्ट किया, उसने पैसे वैसे उनसे अच्छे खासे ले लिए, सामान वामान लिखवा दिया, ये सामान चाहिए होगा, ये आप लेकर आना, और फिर हम चलेंगे वहाँ पे। हाइकिंग वाइकिंग का भी कोई सीन है और इस तरह से। ठीक है, सही है। बर्फ़बारी थी उस टाइम पर वहाँ पर, और जब बर्फ़ पड़ रही होती है तो वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती। जब बर्फ़ पड़ चुकी होती है फिर वो स्लिपरी हो जाती है, वो फिर बहुत ख़तरनाक
होती है इंसान के लिए, जिसको अक्सर यूजुअली बाहर के मुल्कों में ब्लैक आइस कहते हैं, वो स्लिपरी करता है। ठीक है, वो ब्लैक आइस तो तेरी भी है। खैर वो फिर वो यहाँ से जी जनाब ग्रुप गया। अब इनका जो ठिकाना था वो था शंगला से आगे, एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है। मुझे नहीं पता और किसी ने इस चीज़ को अपने प्रोग्राम में, बहुत सारे लोग गोस्ट स्टोरीज कर रहे हैं, जिन स्टोरीज कर रहे हैं, तो किसी ने डिस्कस किया है या किसी ने बताया, लेकिन मेरे साथ किसी ने डिस्कस किया तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं। स्टोरी अच्छी है बड़ी। क्या लगे काशी भाई, हम पहले दिन वहाँ जब पहुँचे बहुत ज़्यादा ठंड थी। हमने अपने टेंट में, असल में होता यह है कि वहाँ पे छोटे छोटे गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम कैंपिंग के नियत से गए तो हम कैंपिंग ही करेंगे, टेंट वेंट हमारे साथ है, हम दोस्त हैं, तो हम वहीं पे अपनी बोन फायर करेंगे और ये करेंगे इस तरह से। कहने लगा काशी भाई, हमने जो है वो रात को ये खाना वाना खा के अब हम आपस में आग वाग जला के बैठे कि हम जिस तरह से लोग मस्ती मजाक करते हैं लड़के आपस में, हमने वो करना शुरू किया। देखते ही देखते आग जो है, आग उसका फ्लेम कम हो गया और बुझ गया। जबकि कहने लगे कि हमने अच्छी खासी लकड़ियाँ उसमें डाली हुई थी, वो बहुत बड़ा फ्लेम था क्योंकि सर्दी के हिसाब से उन्होंने वो आग जलाई थी। क्या वो फ़ौरन ऐसा हुआ कि जैसे कोई चीज़ आई हो, वो जैसे स्विगी हमारे पास चूल्हा जलता है ना, उसका स्टोव का आपको बंद कर दो नोज़ल, तो वो किसी ने नोज़ल बंद कर दिया तो आग बंद होगी, तो कहने लगा वो इस तरह से आग फ़ौरन बुझ गई। अब अगर उसको लॉजिकली देखा जाए तो ऐसी जगहों पर ऑक्सीजन लेवल कम होती है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल, जितना आप ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होती जाती है। आग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, फ्यूल का काम करती है। हो सकता है ऑक्सीजन लेवल कम हो गई हो और आग बुझ गई हो, लेकिन ऑक्सीजन लेवल जब कम होगी तो ये सब भी तो बैठे थे, ये भी तो मजाक मस्ती कर रहे थे, तो इनको भी सांस में तकलीफ होनी चाहिए थी अगर ऑक्सीजन लेवल इतनी डाउन हो गई। लॉजिक है। लेकिन हो सकता है कि आग के लिए जो ऑक्सीजन लेवल दरकार है उतनी ही कम हुई हो, ये भी एक पॉसिबल चीज़ है। खैर वो कहने लगे कि आग बुझ गई। हमने उस आग को दोबारा जलाने की कोशिश की। वो आग हमने जैसे ही जलाई वो भड़क के उठी, जैसे उसमें किसी ने ईंधन डाला हो, कोई मट्टी का तेल या कोई पेट्रोल इस तरह की चीज़ छिड़की हुई हो कि हमने तीली लगाई, वो आग भड़क के उठी कि इतना फ्लेम था कि मेरे दोस्त, तेरी जितनी दाढ़ी है उसकी, कि उसकी दाढ़ी के कुछ बाल जल गए। मतलब इतना उसका फ्लेम था। बोला वो हम फिर आके वापस बैठ गए, बोला हम फिर अपनी मजाक मस्ती में लग गए। थोड़ी देर के बाद दोबारा उसी तरीके से फ्लेम बंद हो गया। बोला हम उस चीज़ को बड़ा नॉर्मल ले रहे थे कि ठंड है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें जो है वो इस तरह से उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमने अपना काम किया, हमने फिर आग जलाई, वो उसी तरीके से जली। अब की बार आग नहीं बुझी। अब की बार इनको अजीब सी एक गर्मी, बर्फ है, गर्मी का एहसास हुआ। ये दायरा बना के बैठे थे कि वो पहले एक बंदे को गर्मी महसूस हुई है, वो होती हुई पूरा सर्कल काट के उस फ्लेम की तरफ गई है और फिर फ्लेम बुझा है। मतलब जैसे मेरे पास गर्मी आई तो मैंने एक आवाज़ की, अभी ये क्या गर्मी थी यार, लिटरली इस तरह की कि किसी ने जला के आग रख दिया। और ये हरकत उन सबके साथ हुई। उन सब ने इस चीज़ को बाकायदा नोट किया कि ये एक आग की तरह की चीज़ थी जिसने हमें छुआ है। और उसके बाद ये फ्लेम में गई, तो जब वो इतनी गर्म चीज़ थी, आग थी, तो उससे आग बुझी कैसे? अगर कोई गर्म चीज़ थी, गर्म चीज़ किसी भी आग को बुझा नहीं सकती, लेकिन वो जिस तरीके से उस फ्लेम पर गई है वो फ्लेम बुझ गया। कि अब हमें कुछ होने लगा कि नहीं, हमें अब यहाँ से
उठ जाना चाहिए। और हम जो है वो अब मज़ीद यहाँ पे शायद कोई ऐसी चीज़ है जो हमें तंग कर रही है, कह रहे हैं कि हम उठ गए वहाँ से, हमने आग दोबारा नहीं जलाई, हम अपने अपने कैंप्स में टेंट में चले गए। तो 3 टेंट लगाए हुए थे, हम 7 बंदे थे आपस में। तो हुआ ये कि रात को अब ठंडक है, बोला हमारे टेंट के अंदर वो जिस तरह जुगनू होते हैं ना, सर्दी बर्फ़ में जुगनू नहीं होते। जुगनू हमेशा गर्म जगह और जहाँ पे पानी हो वहाँ पर होते हैं। अच्छा। और खुली ज़मीन, खेत हो, लगा हमारे। अच्छा दूसरी बात, चलो जुगनू थे, मान लिया जुगनू थे, हमारे टेंट के अंदर, क्योंकि टेंट हमने बंद किया हुआ था कि कोई जानवर कोई ऐसी चीज़ वो ना जाए। टेंट के अंदर हमारे सबके वो छोटे छोटे जुगनू उड़ रहे थे। बहरहाल कहने लगे कि चलो हमने जुगनू ही समझ लिया उनको। हमने वो जिपर खोला, डोर जिपर, और उसमें से कपड़े से हमने उनको बाहर निकाल दिया और फिर हमने दोबारा जिपर लगा दिया। क्या लगा, वो जिपर लगाने के बाद जब जुगनू बाहर गए तो क्या टेंट के बाहर से वो शेड इतना बड़ा हो सकता है फायर बॉल की तरह। बोला हमें ये फील होने लगा कि हमारे टेंट के इर्द गिर्द फायर बॉल घूम रहे हो। अच्छा, ज़मीन की एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ आपको, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर। अक्सर ज़मीन के ऊपर कोई 2 फुट, 1.5 फुट, 3 फुट की ऊंचाई पे एक आग का गोला बॉल, आग का बॉल वो घूमता है, ठीक है, वो साइंटिफिकली घूमता है, उसकी एक साइंस है। लेकिन अगर उसकी साइंस है तो वो एक बॉल की शक्ल में, और वो मूव कैसे करता है। लेकिन ऐसा है, आप YouTube पे सर्च कीजिएगा फायर बॉल के नाम से, जो ज़मीन के ऊपर ट्रैवल करता है। लेकिन वो बर्फ के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। अच्छा। उसके लिए प्योर पक्की ज़मीन चाहिए होती है, जिसे रेडिएशंस निकलती हैं, ऊपर से रेडिएशंस आती हैं, नीचे से केमिकल बाउंडिंग बनके एक बॉल बन जाता है। अब वो कह रहे कि वो फायर बॉल हमारे टेंट के गिर्द घूमने लग गया। अब हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई। हमने क्या किया, एक बंदे ने हिम्मत की, उसने बोला कि यार बाहर निकलते हैं, ये 2 बंदे आपस में थे, बाहर निकलते हैं देखते हैं क्या है। तो इसने मना किया, बोला नहीं नहीं छोड़, पता नहीं कोई क्या मुसीबत हो। बोला नहीं, बाहर निकलते हैं। खैर जब तक इन्होंने जिपर खोला वो फायर बॉल गायब हो चुके थे। लेकिन फायर लेडीज मौजूद थी वहाँ। क्या मौजूद थी? फायर लेडीज, आग में जलती हुई औरतें। ओके। जो ये सब लड़के थे? वैसे ये सब लड़के थे, लेकिन ये चीज़ सिर्फ उन 2 बंदों ने देखी जो उस टेंट से बाहर निकले, कि जहाँ पे इन्होंने आग जलाई थी उसके इतराफ में आग में जलती हुई औरतें उसका तवाफ कर रही थी, उसको गिर्द घूम रही थी। क्या जगह थी कुछ पता नहीं, कहाँ पे कैंपिंग हुई कुछ पता नहीं। ये पता है कि शंगला से आगे का किस्सा। अब क्या हुआ, जब इनकी नज़र उन औरतों पे पड़ी जो जल रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये बाहर निकली तो उन्होंने भी इनको देखा, तो उनको तो पता था। वो आग बुझी है उन औरतों की और वो खूबसूरत हो गई। लेकिन इनको पता था कि ये क्या चीज़ है। इन्होंने अपनी दुआएं पढ़ना शुरू कर दी, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। बहरहाल ये वहाँ से किस्सा इनका टल गया, इनकी जान छूट गई। इन्होंने टेंट बांधे, सब एक ही टेंट में घुस गए। अच्छा। हाँ, और जाग के रात गुजारी, कि जागना है, पढ़ते रहे। सुबह हुई,
इन्होंने कहा कि नहीं, हम गेस्ट हाउस पकड़ते हैं और हम गेस्ट हाउस में जाते हैं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये हमसे बड़ी गलती हो गई है। ये चले गए गेस्ट हाउस। ये गेस्ट हाउस गए उस रात। अब इनके घूमने का मज़ा तो पूरा ख़राब हो गया। हाँ। जिन्होंने देखा उनमें एक की तबीयत ख़राब, एक का क्या मसला है, ये आ गए। अब जब गेस्ट हाउस में रुके तो इनको ये हुआ कि हमारा जो ट्रैवल गाइड है वो भी साथ ही थे इनके, तो उनको हम बोलते हैं कि भाई हमें अब यहाँ नहीं रुकना, कहीं और चलो या तो वापस चलो। ट्रैवल गाइड गायब था। ओके। आया इनके साथ था, गेस्ट हाउस में रुका था और खुद जब आया तो गायब, उनको मिले ही ना। अब इनकी मजबूरी थी वहाँ पे रुकना, क्योंकि उनको ये तो पैसे वैसे देकर आ गए थे। ये गेस्ट हाउस में रुक गए। अच्छा, पेमेंट भी वो ट्रैवल गाइड करके गया था, गेस्ट हाउस की भी और ये सारी चीज़ों। रात को जिस रूम में रुके हुए थे, सातों एक ही रूम में, बड़ा से हॉल होते हैं उस तरह। कहने लगे हमारे सरों पर, मतलब हमारी छत पर काले साए जैसे आग बुझती और धुआं होता है, वो बाकायदा यूं मूव कर रहे थे। बोला हमने दुआएं पढ़ी हैं कि या अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर, हम पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हैं, ये हमारे साथ क्या हुआ है। इन्होंने क्या किया, वो रात भी जैसे तैसे गुजारी। सुबह बोरिया बिस्तरा उठाया, गाड़ी वाला जो साथ था उसको पकड़ा, ये वापस अपने उसमें रवाना हो गए। जहाँ पे मोबाइल के सिग्नल आए वहाँ पे ट्रैवल गाइड को कॉल की तो पता चला कि ट्रैवल गाइड मिसिंग है, उसका नंबर ही नहीं लग रहा। वो ट्रैवल गाइड अभी तक मिसिंग है, नहीं कर जी। वो वापस आ गए वहाँ से? वो वापस आ गए जान छुड़ा के, भाग के। लेकिन उस बंदे ने बताया काशिफ भाई अभी तक वो ट्रैवल गाइड हमारा मिसिंग है, उसकी रिपोर्ट भी करवाई हुई है, सब हुआ है। मज़े की बात, जिस जगह उसकी ऑफिस थी वहाँ पर कोई ऑफिस ही नहीं है। वो जो ट्रैवल गाइड था? जी। मतलब फिर ये जो मुसाफिर बन के गए थे, ये उल्लू बन के गए थे, इनको इनवाइट किया गया था स्पेशली। एक और मखलूक भी है इस तरफ, जानवर नुमा है वो, उसका मैं आपको किसी और स्टोरी में बताऊंगा। उसका जब आप सुनोगे ना, बड़ी मज़े की मखलूक है। सब किस्से मज़े के हैं, मखलूक के मज़े की। वेल, आप लोगों का आज की स्टोरी हमारी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आई है डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, उसके लिए कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई भूत शो की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सी या बाय अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।